हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, क्लास नाइन्थ में उदाहरण नंबर 7। थोड़ा सा नया पैटर्न आया है। इससे पहले हमने जो पढ़े थे वो इनके बीच की परिमेय संख्या, इनके बीच की परिमेय संख्या थे 1.1 में। 1.3 का पैटर्न है इस तरीके से। तो आप जानते हैं कब होता है, जब बार बार बराबर संख्या आती है तो उसको एक लिखने का तरीका क्या, कि एक बार लिख दो और ऊपर एक डंडा लगा दो। डंडे का मतलब ये है कि वो बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तीन तो इतना लंबा लिखना पड़ेगा, डेढ़ लगाना पड़ेगा, सिर्फ आप बार लगा दो। तीन तीन तीन। अब इसको आपको पी बटे क्यू के रूप में लिखना। पी बटे क्यू के, जैसे कि एक है 11/3। हम भाग लगाएंगे इसका 11 में 3 का, तो कितना आ रहा, 3 3 या 9। कितने बचेंगे बेटा, 2 बचेंगे, दशमलव लगेगी, शून्य आएगा। 3 छंग 18। फिर 2 बचेगा, तो दशमलव फिर शून्य देगी, तो 3 छंग 18। तो आप समझ चुके होंगे कि ये तो कभी रुकने वाला नहीं है। तो 3 मतलब हमने 11/3 को कैसा लिख दिया, ऐसा 3.66 डेढ़ 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 डेढ़, यानी 3.6 के ऊपर 12। तो ऐसे को ऐसा चेंज करना तो हमने छोटी क्लासों में सीख लिया। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे को ऐसा चेंज करना भी आप सीखो, ताकि आपके भविष्य में आपके ऐसी चीज काम आए। ठीक है। तो ये बार का तो बुद्धि बुद्धि सुलझ गई, बार बार आने वाली संख्या को हमें बार लगा के लिख देते हैं। रिपीटेशन को पी बटे क्यू के रूप में लिखिए, यानी इस फॉर्म में इसको लाइए। आगे क्या, पी और क्यू पूर्णांक है। पूर्णांक समझते हो ना बेटा, पूरी पूरी संख्या है। इन्हें 2 3, ऐसा नहीं कि 2/3 या 4/5, यानी पूरी पूरी संख्या 2/3 यानी कि 10। इस तरीके की संख्या है। बाकी बटाबटी में कैसे, ऐसे ऊपर नीचे है। और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 देखा जाए तो इस पीछे की बात का बच्चों को कोई मतलब नहीं ना, गौर करो तो बहुत बड़ी मतलब है। क्योंकि पी और क्यू आपके पूर्णांक, और क्यू का मान कभी जीरो नहीं होगा। क्यू का मान जीरो हो गया तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। किसी भी संख्या के बटे में अगर जीरो लिया है तो क्या आ गया, अनंत आ गया बेटा, अनंत। तो अनंत कभी नहीं, अनंत तो जीरो नहीं हो सकता, क्यों, बाकी कुछ भी हो। तो ये बाहर का मामला था। अब इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले दिया है, दिया ही नहीं, मान लो आप, माना कि x बराबर 0.3 के ऊपर बार। अब बार का मतलब 3 3 3 डे 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 डे। क्या है यहाँ, तीन, कितने तीन है कोई नहीं बता सकता। तीन कितने बड़ा गणितज्ञ क्यों नहीं, वो भी नहीं बता सकता कि यहाँ कितने तीन है। ये अनंत है। यानी कितना पानी है, एक समुद्र का पानी कोई बता सकता है क्या, वो तो अनंत है। तो इस तरीके तीन 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 देश। अब इन सवालों करने का तरीका कि जब भी एक अंक के ऊपर बार हो तो 10 का गुणा करना, 2 अंक के ऊपर बार हो तो 100 का गुणा करना, और 3 अंक के ऊपर बार हो तो 1000 का गुणा करना। ठीक है बेटा। तो अब एक अंक के ऊपर बार है तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 10 का गुणा करने पर। समीकरण, नया शब्द सुना होगा 8वीं से 9वीं वाले बच्चे, इसका मतलब एड्रेस है। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है ना, ऐसे गणित में एड्रेस ऐसे दिया जाता है कि उसको याद रखने के लिए वो समीकरण नंबर 1, यानी जैसे समीकरण नंबर 1 बोल दिया, आपको ये देखना, ये देखना है। तो अब 10 का गुणा करोगे तो इधर तो 10 एक से इजीली हो जाएगा, बाकी इधर 10 का गुणा करोगे तो 10 का गुणा करने से 3 क्या बच जाता है, 10 का गुणा करने 3 कितना बन जाएगा, 30। यानी बड़ा अंक हो जाता है। या सीधा से कहते तो 0.1 अंक आगे खिसक जाएगा। ये दशमलव आ गई और दशमलव पीछे चला गया, थोड़ा बड़ा अंक बन गया। अब यहां हमारे पास क्या, सागर है, बहुत सारे तीन है, तो हम एक तीन को और अंदर से खींच लें ताकि हमें इक्वलिटी मिले। अब जनरली बहुत सारे बच्चे सोचोगे सर ऊपर तो 3 बार 3 थे ना, हमने 4 बार 3 क्यों लिख दिए। तो भले आपकी इच्छा हो तो भले एक और बार 3 लिख दो ना, और 3 लिख दो, कितने 3 लिख। तो बाकी 10 का गुणा करने के बाद क्या होगा, 10 का जैसे गुणा करेंगे तो 1 अंक पीछे जाएगा। जैसे कि सपोज करो 3.3, उसमें 10 का गुणा कर रहे हैं। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि बता रहा हूँ, आपके फंडे क्लियर कर रहा हूँ मैं। गुणा करोगे तो 0 0 गुणित 3 और 3, ठीक है। तो 0 3 3, कितने अंक बाद दशमलव के, 1 अंक बाद दशमलव, कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद दशमलव। तो यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव ई आ गई। इन्हें देखा जाए तो 33 आ गया। यानी दशमलव क्या हुआ, यानी इसको डायरेक्ट अगर हम इधर देखें तो 3.3 गुणित 10, यानी 33 आ गया। दशमलव कहाँ चली गई, पीछे। यानी जब दशमलव नहीं होगी, दशमलव हमेशा अंक के पीछे होती है। आप किसी भी अंक को जैसे 2 दे रखा तो आप उसको 2.000 कितने जीरो लगा सकते हैं। इस तरीके से एक अंक आगे खिसक जाती है दशमलव। ठीक है। अगर यहाँ
33 होता तो क्या करते आप, तो ये एक जीरो और हो जाता और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 और 3, क्योंकि बेसिक फंडे नहीं क्लियर होते ना जब तक बच्चों को कंफ्यूजन आते ही आता है ना। अब क्या रहा ये, अब एक अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद दशमलव, तो समझ में ही बात। तो इस तरीके से दशमलव हमेशा एक अंक आगे खींचता है। और सपोज करो कि दशमलव यहाँ नहीं होती और यहाँ होती, तो फिर क्या होता, तो फिर आपका ये नीचे वाला आंसर तो यही आता, बाकी दशमलव के अंक कितने हो गए, 2, तो एक और 2, ये आपका 3.33 में जब 10 का गुणा करते हैं तो आता 33.3, क्योंकि पीछे के जीरो का कोई इंपोर्टेंट नहीं है, दशमलव के बाद जीरो कोई इंपोर्टेंट नहीं, कितने भी लॉस है। तो आप समझ में आ गई होगी बात को, आपको ऐसे कहता है एक 3 को और अंदर से ले लिया, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या करते हैं, यहाँ इन दोनों को आपस में घटाते हैं, समीकरण नंबर 1 में से सॉरी बड़े में से छोटा 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, अब कैसे घटाएंगे बेटा, समीकरण आपके लिए नहीं है, थोड़ा अटपटा यूं लगता है, इधर वाले इधर और इधर वाले इधर, ये 10 x में से कौन आएगा, x, इन दोनों को आपस में घटाया, आप गौर से देखो, इन दोनों को हमने आपस में घटाया, कौन से, ये जो इधर इधर बैठे थे, है ना। अब उधर उधर जो बैठे उनको आपस में घटाएंगे, तो उधर भी पहले आगे ही आएगा 3.333 डैश, और ये माइनस कौन से 0.333 और डैश डैश डैश, ये यहां से यहां तक क्या थी समीकरण नंबर 2, और यहां से तक क्या गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। 2 में से 1 को घटाया। अब घटाते कैसे, सबसे पहली बात 10 x में से 1 से गया, यानी कि 10 चॉकलेट में से कोई एक चॉकलेट खा गया तो कितनी बचेगी, 9 चॉकलेट ही बचेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 10 x में से 1 से जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। अब यहाँ घटाने का तरीका देखो, 3.333 और 0.333, है ना। क्या कर रहे हैं हम, इनको घटा रहे हैं। घटाने का क्या रूल है, घटाने का रूल है सेम अंक हुआ तो 0 0 0 दशमलव और 3 में 0 गए 3, अब पीछे डैश 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 कितने 3 हो तो सब 0 हो गए। यानी देखा जाए तो एक एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये पीछे वाले जितने भी है ये आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो गए, और जो आगे थे उनके बीच में कंपटीशन, और कंपटीशन में आगे ये निकल गया क्योंकि 0 था या 3 था, तो 3 में से 0 को घटाना है, सिर्फ पीछे वाला 0 होगा, ये देखो प्रोसेस भी कर रखी मैंने, है ना। तो यहाँ बचेगा आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। ये x बराबर कितना जाएगा, 3/9, तो x बराबर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 3 जा 9, ये काट देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 1/3। एक सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे जब काटते हैं ना तो x बराबर 3 लिख जाते हैं, ऊपर का तो 1 भूल ही जाते हैं। अब बेटा 3 और 1/3 में जमीन आसमान का फर्क है। आप एक बर्गर खाने गए होटल में अकेले, तो आप पूरा पूरा बर्गर खा रहे हो, है ना, पूरा पूरा एक बर्गर खा रहे हो, है ना। और जबकि 1/3 यानी कि 3 दोस्त चले गए, तो बर्गर के कितने हो जाएगा, 3 हिस्से हो जाएंगे। तो ध्यान रखना ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, यानी हमारी जो मैथमेटिक्स है वो रियल लाइफ की है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 1/3। अब देखो बुक में भी एक मेथड का यूज कर रखा है ना, हालांकि वो थोड़ी सी मेरे हिसाब से लेंथी पड़ती है, बाकी मेरा काम है बताने का, आपकी इच्छा है कि वो करोगे ये करो। उन्होंने क्या करा, यहीं से ट्रैक चेंज कर लिया, 10x 3.333 10x ऐसा, उन्होंने इसको फ्रैक्शन करे कि हम इसको 3 + 0.333 लिख सकते। ऐसा क्यों ले सकते, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ोगे आएगा यही। फिर क्या करा उन्होंने कि ये आपका 3 तो ऐसा कैसा, और ये वैल्यू यहां से उठाई x की और यहां रख दी x, फिर x को इधर भेजा, ये 9x बराबर 3 और x बराबर 3/9, तो आना 1/3 ही है। ऐसे करो या ऐसे करो, मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेस्ट होती है, इसलिए मैं बच्चों को पहले ये बताता हूँ। वो इसलिए बताता हूँ कि दिमाग सबका अलग अलग है, दिमाग का स्ट्रक्चर अलग है। अगर दिमाग का स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं होता तो इतने इन्वेंशन, इतनी खोज होती ही नहीं। सब एक ही तरीके से सोचते, या सभी का दिमाग एक जैसा होता तो इतना दुनिया में जो हमें सुख सुविधाएं मिली वो कभी नहीं मिलती। किसी ने लाइट दी है तो किसी ने हमें इंजन बना के दिया, तो किसी ने एरोप्लेन बना के दिया। ये क्यों बना के दिया, क्योंकि दिमाग का स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है। किसी को कैसे समझ में आता है, किसी के समझ आता। तो बेटा थैंक यू, इनको अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना। अगर आपका गोल बहुत बड़ा, आप ये आगे जाके नेवी या बड़ी बड़ी एग्जाम देने के लिए तैयार हो, तो आपको तैयारियां अभी से करनी पड़ेगी।
थैंक यू, ओके।